मेरा अरे मेरा छोटा भाई तो बोल। राम बाबू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि थैंक आपने यू सर। देश का नाम रोशन किया है, सोनभद्र का नाम रोशन किया और तमाम जो देश के युवा हैं उनको भी एक प्रेरणा दी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपका जो जीवन है, गांव है, कैसे आपने जो है कि इस जो आर्थिक संकट आपके सामने था उससे कैसे आप बाहर निकले, कितना हौसला, कितना संघर्ष करना पड़ा, जरा हमें पिछली का कुछ स्टोरी बताइए। मैं राम बाबू 35 किलोमीटर रेस वाकर। मैं ग्राम बहोरा डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी पिछड़े इलाके से और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पहले तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 2012 ओलंपिक गेम्स जब चल रहा था तो फिर मेरा मन किया कि नहीं, मैं स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाऊँगा। फिर मैंने स्पोर्ट्स का सोचा कि स्पोर्ट्स में जाने का। फिर 12 पास करने के बाद मैं प्रॉपर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करने लगा। मैं स्टार्टिंग सिगरा से किया था। तो वहाँ पे क्या है कि घर से पैसे उतने जा नहीं पाते थे और रूम लेकर के वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। घर से 3,000-2,500 रुपये जाते थे, जिसमें रूम भाड़ा और खाने का सब। तो फिर मैंने वहाँ सोचा कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ तो फिर हो सकता है मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाए पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे मिले। तो मैंने एज अ वेटर वहाँ पे मैंने 1 महीने काम किया, बट वहाँ पे वो मिसबिहेव और रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था और रिकवरी नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मैंने कोरियर पैकेजिंग का भी काम किया 4 महीने तक। फिर उसके बाद डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से मैं बार बार बीमार हो जाता था, तो मैं घर आया था। तो NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है सिंगरौली में, उसने CSR फंडिंग के तहत कैंप लगा रखा था 3 महीने का। तो वहाँ पे प्रमोद यादव सर थे, उन्होंने बोला कि अगर कैंप ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, कैंप ज्वाइन कर लिया। और उस टाइम पे मेरे नी में इंजरी थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हो सकता है इवेंट चेंज करके देख लो, दूसरे इवेंट में अच्छा कर जाओ। फिर मैंने वहाँ पे रेस वॉकिंग करना स्टार्ट किया। फिर रेस वॉकिंग के लिए मैं सैफई इटावा चला गया और वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज में जूनियर बच्चे थे, उनके साथ मैंने बाहर से रूम लेकर के वहाँ पे ट्रेनिंग किया 6 महीने। उसके बाद मैं सीनियर एज कैटेगरी में हो गया था। तो सीनियर कंपटीशन करने के लिए जाहिर सी बात है कि अच्छे एथलीटों के साथ ट्रेनिंग करने से ही अच्छा रिजल्ट आना था। तो फिर हम वहाँ छोड़ करके भोपाल चले गए। फिर भोपाल में ट्रेनिंग किया मैंने सुरेंद्र पॉल सर के अंडर में। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। फिर मैं बोला घर पे कि इतने पैसे में नहीं हो पाएगा अच्छे से स्पोर्ट्स, अगर नेशनल में मेडल जीतना है तो और पैसे चाहिए। तो मेरी मम्मी गांव से में दूध इकट्ठा करके उसका खोआ बना करके मंडी में बेचना शुरू की। फिर उससे जो पैसे आए वो मेरे को दी और मैं उससे ट्रेनिंग कर पाया और जिससे कि मैं नेशनल में मेडल जीत पाया। और बीच में कोविड का भी सीज़न आ गया था, जिसमें सब कुछ बंद हो गया था। मुझे भी घर आना पड़ा, जिसमें घर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे अपने पापा के साथ मनरेगा में काम करना पड़ा अपना जीवन यापन करने के लिए। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, फिर मैं वापस चला गया 2020 जुलाई में भोपाल ट्रेनिंग करने के लिए। फिर मैंने कंटिन्यू ट्रेनिंग 6 महीने की, केवल रोड टू रोड, क्योंकि कोविड की वजह से पूरा सब कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेंटर है वो ओपन नहीं था, तो रोड पे ट्रेनिंग करना पड़ा। उसके बाद 2021 में मेरा फर्स्ट मेडल 50 किलोमीटर में सिल्वर मेडल आया था नेशनल लेवल पे। उसके बाद उस टाइम पे मैं बसंत राणा सर के वर्कआउट करता था, वो आर्मी में कोच हैं, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे बुला लिया और फिर वहाँ पे मैं गया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे। फिर वहाँ पे इलीट एथलीट थे सारे, उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। फिर 2021 सितंबर में नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मैंने 35 किलोमीटर में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता, जिससे मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं इंडिया टीम में चला गया और अभी 2023 फरवरी में नेशनल रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप में 2 घंटे 31 मिनट 36 सेकंड का समय निकालते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था। और अभी 4 अक्टूबर को एशियन गेम्स में मेरा 35 किलोमीटर मिक्स इवेंट था, जिसमें मैंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। राम बाबू जी, एक जो आपने स्पोर्ट्स चुना है पैदल जी सर। चाल में, वैसे तो नॉर्मली अपने इलाके के लड़के ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल इस तरह के ट्रेंड है। पैदल चाल में कैसे, क्या क्या लगता था, क्या सोच के आपने किया उसको? मैं पहले रनिंग ही करता था, लेकिन मेरे घुटने में नी इंजरी हो गई थी, मतलब जिसकी वजह से मैं प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाता था। तो
कोच प्रमोद यादव सर थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि ऐसा कि इवेंट चेंज करके देख लो, हो सकता है दूसरे इवेंट में अच्छा कर जाओ। तो उन्होंने बोला कि रेस वॉकिंग करके देखो, फिर मैंने रेस वॉकिंग करना स्टार्ट किया। अच्छा, आगे क्या प्लान है? आगे अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है हमारा, वर्ल्ड टीम रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप और ओलंपिक गेम्स। हमारा पूरा फोकस उसी पे रहेगा कि हम ओलंपिक गेम्स में ऐसा परफॉर्मेंस करें कि सारे इंडियंस हम पे प्राउड फील करें। अच्छा, जिस तरह से संघर्ष से आगे आप बढ़े, कई बार ऐसा आता है कि देखते होंगे लड़के बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, या जो लक्ष्य रहता है उनका तैयारी कर रहे होते हैं उससे वो भटक जाते हैं, या फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि उनको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करके रखना चाहिए। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट अगर आप जब तक सतत प्रयास, कंटिन्यू प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अपनी मंजिल को आप नहीं पा पाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।